तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पिया बिन सोनी सुहाग सेज। शाम के समय तारा को अचानक आया देखकर उसकी माँ ने पूछा, बेटी तू इस समय यहाँ, सब ठीक तो है? और दामाद जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या तू अकेली आई है? अच्छा, सामान लेकर आ रहे होंगे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तूने आने से पहले मुझे बताया भी नहीं कि तू आज आने वाली है। अच्छा है अब आ गई है तो। मैंने तेरे होने वाले बच्चे के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। तेरे लिए भी मेवे और खूब सारा घी डालकर लड्डू तैयार कर लिए हैं। सोच ही रही थी किसी दिन विनय के हाथों तेरे ससुराल पहुंचा दूं। आ तुझे दिखाती हूँ। जैसे ही उन्होंने तारा का हाथ पकड़ा, तारा बिलखती हुई माँ के गले लग गई। उसे इस तरह से रोता देखकर उसकी माँ का मन किसी आशंका से घबरा उठा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ तारा, तू रो क्यों रही है? तारा बोली, माँ मेरे पति मुझे यहाँ हमेशा के लिए छोड़ गए हैं। क्या? यह सुनकर उसकी माँ बोली, पर क्यों? क्या तुझसे कोई गलती हुई है? जल्दी बता मुझे, क्या हुआ है? तारा बोली, माँ ना तो गलती मेरी है और ना ही मेरे ससुराल वालों की, सारी गलती विनय भैया की है। माँ ने हैरान होते हुए पूछा, विनय की? पर कैसे? क्या उसने तेरे पति या ससुराल वालों से कुछ उल्टा सीधा कहा है? आने दे उसे, उसकी खबर तो मैं लेती हूँ। 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, पता नहीं खुद को क्या समझने लगा है। यह भी भूल गया कि बहन के ससुराल वालों से कैसे बात की जाती है। तू अब रोना बंद कर, मैं सब संभाल लूँगी। इस हालत में तुझे अपना ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो इन सब का बुरा असर बच्चे पर होगा। तारा बोली, माँ तुम समझी नहीं। वह बोली, तो तू ही बता क्या किया है विनय ने? तारा बोली, क्या आप नहीं जानती, उन्होंने भाभी को लाने से साफ इनकार कर दिया है। राधिका के पिताजी मेरे ससुराल आए थे और उन्होंने यह बात बताई है कि विनय ने राधिका को लाने से साफ मना कर दिया है, और क्योंकि यह शादी मेरी सास ने करवाई थी तो अब जिम्मेदारी उनकी है कि वह राधिका की ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचाएं। मुकेश को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत नाराज़ हुआ और विनय भैया को सबक सिखाने के लिए उन लोगों ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। उनका कहना है जब तक विनय राधिका को नहीं लाएगा तब तक वे मुझे लेने नहीं आएंगे। यह सुनकर उसकी माँ ने नाराज़ होते हुए कहा, यह तो तेरे ससुराल वालों ने बहुत गलत किया। ऐसे कैसे वे तुझे यहाँ छोड़कर जा सकते हैं? सारे समाज के सामने शादी हुई है, कोई मजाक थोड़ी है। तारा बोली, शादी तो राधिका की भी हुई है भैया से, फिर वे भला उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनके फैसले के कारण हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो गई है। और तारा फिर से रोने लगी। तारा की माँ बोली, तू चिंता मत कर, ना तो तेरी और ना ही राधिका की ज़िंदगी मैं खराब होने दूंगी। देखती हूँ विनय कैसे उसे लेकर नहीं आता। अगर उसे यही सब करना था तो उस समय शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी? उन्होंने तुरंत विनय को फ़ोन करके सारी बात बता दी और आदेश देते हुए कहा, मैं चाहती हूँ तू जल्दी से जल्दी घर आ जा। इस समय विनय शहर में अपनी नौकरी पर था। अगले दिन वह छुट्टी लेकर गांव पहुंच गया। घर आते ही उसकी माँ उस पर बरस पड़ी कि मैं यह सब क्या सुन रही हूँ, क्या तूने राधिका को लाने से मना कर दिया है? विनय बोला, हाँ आप सही सुन रही हैं। माँ बोली, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तूने एक बार भी मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा? विनय बोला, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मेरा और उस लड़की का कहीं से कोई मेल नहीं।
विनय की माँ ने नाराज़ होते हुए कहा, यह कैसी बातें कर रहा है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है। अब वह लड़की तेरी पत्नी है और तुझे उसे लाना होगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो वे लोग तारा को वापस लेकर नहीं जाएंगे। विनय बोला, अच्छा तो वे मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पर मैं उनकी बातों से डरने वाला नहीं। अगर वे तारा को नहीं लेकर जाते तो ना लेकर जाएं। मैं उसका तलाक करवा कर कहीं और उसकी शादी कर दूंगा, पर उस लड़की को यहाँ वापस लेकर नहीं आऊँगा। उसकी माँ बोली, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात कही तूने। अपने मतलब के लिए तू दो मासूम लड़कियों की ज़िंदगी खराब करेगा। जानता भी है तारा माँ बनने वाली है और परेशानी तेरी शादी में है, तारा की शादी में नहीं। वह तो अपने पति के साथ खुश है। विनय बोला, खुश है तभी तो यहाँ है। उसकी माँ ने कहा, इसके पीछे भी तू है, तेरे ही कारण उसका घर खराब हो रहा है। विनय बोला, माँ चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर अब की बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। पहले भी तुमने मुझे शादी के लिए मजबूर किया। मैं तो यह शादी करना ही नहीं चाहता था। तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं शशि से प्यार करता हूँ। यह सुनकर उसकी माँ हैरान होते हुए बोली, क्या अभी तक तू उसे भूला नहीं? अच्छा तो इस सारे फसाद की जड़ शशि है, उसी ने तेरा दिमाग घुमा दिया है। कान खोलकर सुन ले, वह लड़की किसी भी कीमत पर मेरी बहू नहीं बन सकती। विनय बोला, आपकी बहू नहीं बन सकती, मेरी पत्नी तो बन सकती है। यह सुनकर उसकी माँ बोली, कहीं तूने शहर में उससे दूसरी शादी तो नहीं कर ली है? तुझे मेरे सर की कसम है, सच सच बता मुझे, कहीं तूने उससे शादी तो नहीं कर ली? विनय बोला, माँ कैसी बातें कर रही हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अगर तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध शादी करनी होती तो बहुत पहले ही कर लेता। यह सुनकर उसकी माँ को कुछ तसल्ली हुई। उसने विनय को समझाते हुए कहा, बेटा ठंडे दिमाग से सोच, तू यह सब क्या कर रहा है? क्यों तू इन लड़कियों की ज़िंदगी दांव पर लगा रहा है? तू राधिका को चाहे पत्नी मान या ना मान, पर वह तो तुझे अपना पति मान चुकी है। एक बार ज़रा उसके बारे में सोच, उस पर क्या बीत रही होगी। उसे कितना बुरा लग रहा होगा यह जानकर कि उसके कारण तारा का घर भी खराब हो रहा है। अभी तारा को यहाँ आए हुए एक दिन हुआ है। मेरी और तारा की रो रो कर बुरी हालत है। सोच उस पर और उसकी माँ पर क्या बीत रही होगी। नहीं बेटा, मैं तुझे ऐसा पाप नहीं करने दूंगी। अगर तुझे राधिका की परवाह नहीं तो ना सही, पर कम से कम अपनी बहन के बारे में तो सोच, वह माँ बनने वाली है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरा बुरा नहीं चाहती। मैं अच्छे से जानती हूँ तू राधिका को स्वीकार नहीं कर पाया है, पर जब वह तेरी आंखों के सामने रहेगी तो धीरे धीरे तू उसे अपना लेगा। वह बहुत अच्छी है और उसमें कोई कमी नहीं है। समस्या यह है कि तेरे दिमाग में शशि है। जब तक तू उसे अपने दिल और दिमाग से निकालेगा नहीं, तब तक राधिका अपनी जगह कैसे बनाएगी? मेरी बात ध्यान से सुन। कल ही तू तारा के ससुराल जाकर उन सब से माफ़ी मांगेगा और उसके बाद अपनी ससुराल जाकर राधिका को ले आएगा। उस बेचारी का इन सब में कोई दोष नहीं है। सारा किया धरा तो हम बड़ों का है, फिर सजा वह क्यों भुगते? विनय बोला, माँ मुझसे यह नहीं होगा। मैं राधिका को कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। माँ ने गुस्से में कहा, इसका मतलब अपने स्वार्थ के लिए तू अपनी बहन का घर उजाड़ देगा। तुझे वह शशि मुझसे और तारा से ज़्यादा प्यारी है। हम तेरे दुश्मन हैं और वह तेरी हमदर्द हो गई। विनय बोला, माँ तुम समझती क्यों नहीं? इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती से
शादियां नहीं चलती। तुम चिंता मत करो, मैं तारा के पति मुकेश को समझाने की कोशिश करूंगा और उन सब से माफ़ी मांग लूँगा। इस ज़बरदस्ती के बंधन से ना तो राधिका और ना ही मैं खुश रह सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।